शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के एक जंगल से होती है जहाँ पर दो लोग घूमने आए थे। तभी उन्हें पता चला कि वो रास्ता भटक गए हैं, इसलिए उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। उनमें से एक, जिसका नाम एकिटो है, वहाँ से अकेले चला जाता है। थोड़ी देर के बाद एकिटो की साथी को उसकी चीख सुनाई देती है, इसलिए वो दौड़ती हुई उसे खोजने लगती है। तभी अचानक वो एक गुफे में गिर जाती है। वहाँ पर काफी पानी भरा था। गिरने की वजह से उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। तभी पानी में उसे कुछ होने का एहसास होता है। वो पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से उस पर कोई चीज हमला कर देता है। कहानी में अब हमें एरिक नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उससे मिलने उसके कुछ दोस्त आते हैं जिसका नाम विक्टर और रियोला है। विक्टर आर्टिकल लिखने का काम करता है, जबकि एरिक चीजें खोजने का। वो विक्टर को बताता है कि हमें एक गुफे के बारे में पता चला है जहाँ हम जाने वाले हैं। वो लोग अपने एक दोस्त से मिलने जाते हैं जिसका नाम कैस है। जब वो कैस से मिलते हैं तब कैस उनको बताता है कि इस गुफे को अब तक किसी ने नहीं खोजा है और हम इस गुफे को खोजने वाले पहले लोग होंगे। विक्टर उसे पूछता है कि आखिर तुम्हें इस गुफे के बारे में कैसे पता चला। वो बताता है कि पिछले हफ्ते दो मिसिंग जापानीज को खोजने आई सर्च पार्टी का मैं हिस्सा था। उनको खोजते हुए मुझे उस गुफे के बारे में पता चला। अगली सुबह वो लोग उस गुफे को खोजने के लिए निकल जाते हैं। दरअसल वो वही गुफा था जिसमें एकिटो और उसके साथी गिरे थे। वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। तभी उन्हें मौसम विभाग से आने वाली तूफान की चेतावनी मिलती है। वो लोग उस चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ से उन्हें गुफे के अंदर जाना था। वो लोग एक एक करके नीचे उतरते हैं और सुरंग से होते हुए एक खुली झील तक पहुँचते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि बारिश शुरू हो चुकी है और गुफे में पानी भरने लगा है। जिसके बाद जेन को झील में किसी चीज के होने का एहसास होता है। एरिक और कैस उस झील से होते हुए दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर ढेर सारा बारिश का पानी उस सुरंग के रास्ते से अंदर आ जाता है। वो लोग डूबने लगते हैं। वो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं पानी से बाहर आने में। इस दौरान कैस का बैग पानी में छूट जाता है जिसमें उस कार की चाबी थी जिससे वो आए थे। तभी एरिक को पता चला कि उस झील का पानी तेजी से भर रहा है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। एरिक डिसाइड करता है कि हम उसी रास्ते से बाहर निकलेंगे जिस रास्ते से हम अंदर आए थे। वो लोग एक एक करके पानी में उतरते हैं। वो लोग उस टनल की ओर बढ़ने लगते हैं। विक्टर को कैस का बैग थोड़ी दूर पर दिखाई देता है। वो बिना किसी को बताए उस बैग को लेने जाता है। तभी उसके दोस्तों को उसकी आवाज सुनाई देती है। वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि एक बड़े और आदमखोर मगरमच्छ ने विक्टर पर हमला कर दिया है। सारे लोग पानी से बाहर निकलते हैं और वो मगरमच्छ विक्टर को पानी के अंदर ले जाता है। तभी कैस को तैरती हुई एक बॉडी दिखाई देती है। वो उसे बाहर निकालता है तो उसे पता चलता है कि ये बॉडी विक्टर की नहीं है। कैस बताता है कि ये बॉडी उसी जापानीज टूरिस्ट की है जो यहाँ घूमने आए थे। जिसके बाद विक्टर चिल्लाते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। एरिक उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसे खींचते हुए किनारे तक लाता है, लेकिन उसका पीछा वो मगरमच्छ कर रहा था। एरिक विक्टर को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि वो मगरमच्छ उसके काफी करीब आ चुका है, लेकिन वो सुरक्षित बाहर निकल जाता है। पानी काफी तेजी से भर रहा था। कैस का फोन वाटरप्रूफ था, इसलिए एरिक एक फैसला लेता है कि वो और कैस उस सुरंग से होते हुए एंट्रेंस तक जाएंगे जहाँ पर फोन में नेटवर्क आएगा और हम हेल्प के लिए कॉल करेंगे। कैस उसे बताता है कि नीचे जाना कितना खतरनाक है और वो मगरमच्छ हमें नहीं छोड़ेगा। जिस पर एरिक कहता है कि हम धीरे धीरे उस टनल की ओर बढ़ेंगे बिना शोर किए। फिर वो दोनों पानी में उतरते हैं और टनल की ओर बढ़ने लगते हैं। टनल के पास पहुंचने के बाद वो दोनों एक लंबी और गहरी सांस लेते हैं और पानी के अंदर चले जाते हैं। वो टनल से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। जब वो लोग टनल की दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो पता चलता है कि टनल का एंट्रेंस पत्थरों से भर गया है। वो लोग एक खुली जगह पर ऊपर आते हैं। कैस कहता है कि हम इस पत्थर को हटाना होगा। वो लोग फिर से अंदर जाते हैं, लेकिन वो पत्थर वहाँ से नहीं हिलता। वो लोग बाहर आते हैं। एरिक कहता है कि हमें वापस चलना होगा। जिसके बाद कैस और एरिक एक लंबी सांस लेते हैं और पानी के अंदर चले जाते हैं और टनल की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन पानी के अंदर एरिक का पैर एक पत्थर में फंस जाता है। वो उसे निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका पैर नहीं निकल रहा था। उधर कैस एक खुली जगह पर ऊपर आता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन एरिक कहीं नजर नहीं आता। उसे थोड़ी दूर पर पानी से एक कुछ बबल्स आते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो नीचे जाकर देखता है तो उसे वो मगरमच्छ दिखाई देता है। वो स्थिर होकर धीरे धीरे पानी से ऊपर आता है। थोड़ी देर के बाद वो बबल आना बंद हो जाता है। कैस को लगता है कि वो मगरमच्छ वहाँ से चला गया है, इसलिए वो एरिक को खोजने के लिए फिर से नीचे जाता है। वो जैसे ही नीचे जाता है वो मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जब एरिक उस जगह पर आता है तो उसे कैस नहीं दिखाई देता। वो आवाज लगाता है परंतु कोई नहीं आता। एरिक को उसका फोन पानी में मिलता है, जिससे एरिक समझ जाता है कि कैस अब नहीं रहा। उधर जेन को उन
पत्थरों के बीच एक रास्ता मिलता है, जिसके बाद एरिक उस टनल से होते हुए बाहर आता है जहाँ पर जेन और बाकी दोस्त थे। एरिक वहाँ पहुंचकर कैश के बारे में बताता है और बताता है कि आगे रास्ता बंद है और हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। तभी जेन बताती है कि हमें एक रास्ता मिला है, जिसके बाद एरिक और योला उस रास्ते से अंदर चले जाते हैं। इधर पानी काफी तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए जेन और विक्टर एक ऊंची जगह पर जाने लगते हैं। वो लोग पानी से होते हुए एक ऊंची और उभरी हुई पत्थर के पास पहुंचते हैं। सबसे पहले विक्टर ऊपर चढ़ता है। जब जेन ऊपर चढ़ने लगती है तो वो मगरमच्छ जेन की पैर को पकड़ने की कोशिश करता है। जेन जैसे तैसे ऊपर पहुंचती है, लेकिन उसका पैर फिसलता है और वह गिरकर बेहोश हो जाती है। वो मगरमच्छ वहीं पर घूम रहा था। विक्टर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक वो मगरमच्छ विक्टर पर हमला करता है और उसे पानी के अंदर ले जाता है। थोड़ी देर के बाद वो मगरमच्छ विक्टर को मार देता है। जेन इस हादसे से काफी डर जाती है, जिसके बाद एरिक और योला वहाँ पर आते हैं। जेन बताती है कि विक्टर अब नहीं रहा। बातचीत के दौरान जेन को पानी के अंदर से आती हुई एक लाइट दिखाई देती है। एरिक बताता है कि शायद यह सनलाइट है और यहाँ से कोई रास्ता होना चाहिए। वो बताता है कि पानी नीचे की तरफ जा रहा है और जरूर यहाँ से कहीं बाहर जाता होगा और यह हमारे लिए बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। जिसके बाद वो लोग धीरे धीरे पानी में उतरते हैं और बिना आवाज किए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो मगरमच्छ तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगता है। एरिक उस मगरमच्छ का ध्यान भटकाने के लिए जेन और योला से दूर चला जाता है और पानी में शोर करने लगता है। शोर सुनकर वो मगरमच्छ एरिक की ओर बढ़ता है। एरिक जेन को यहाँ से जाने के लिए कहता है। जेन नहीं जाती। वो मगरमच्छ एरिक को मार देता है। फिर जेन और योला उस रास्ते से होते हुए बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि यह जगह उस मगरमच्छ का मांद है। वो दोनों यहाँ से बाहर निकलने के लिए वहाँ पर बनी एक सुरंग में घुस जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि वो नदी के किनारे पर हैं। वो ऊपर आते हैं तो उन्हें एक रास्ता मिलता है। जेन बताती है कि यह वही रास्ता है जिससे हम आए थे। तभी उन्हें वो गाड़ी मिलती है जिससे वो आए थे। वो लोग उस गाड़ी में बैठते हैं। जेन यहाँ से जल्दी जाना चाहती थी, इसलिए वो गाड़ी को तेज चलाने लगती है। रास्ते में पड़ी एक पेड़ से टकराकर गाड़ी नदी में वापस गिर जाती है। नदी में हुई हलचल के कारण एक बड़ा मगरमच्छ उनकी ओर बढ़ने लगता है। योला गाड़ी में रखी एक पिस्तौल को निकालती है और जेन को देती है। वो लोग गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट नहीं खुलता। थोड़ी देर में वो गाड़ी डूब जाता है। जेन जैसे तैसे दरवाजा खोलती है और ऊपर आती है। योला भी ऊपर आती है। योला के पैर में चोट लग गया था, इसलिए वो तेजी से तैर नहीं पा रही थी। जेन तैरते हुए किनारे तक पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वो मगरमच्छ योला के काफी करीब आ चुका है। वो उस पर गोली चलाती है, मगर योला किनारे तक पहुंच जाती है। जेन इस पर गोली चलाती रहती है। वो मगरमच्छ उसे पकड़ लेता है और उसे पानी में खींच लेता है। थोड़ी देर के बाद जेन तैरते हुए बाहर आती है। उसने मगरमच्छ को मार दिया था। मगरमच्छ मर चुका था। अब वो लोग सुरक्षित थे और कहानी यहीं पर खत्म होती है।